मई 2025 कैसा रहेगा। कुंभ राशि का मासिक राशिफल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटनाएं इस महीने में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास भी हो जाता है क्योंकि इसी महीने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। हालांकि पहला जो राशि परिवर्तन होगा वह बुध का होगा। बुध 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति जो 13 महीने बाद आपके चतुर्थ भाव सुख भाव से निकलकर आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। वही राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके लगन में आ जाएंगे 18 मई को और केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए 1 तारीख से लेकर 18 मई 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान ये रखना होगा कि मंगल आपके लगन को देख रहे हैं और 18 मई को राहु जब लगन पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेवल तो आपके अंदर अच्छी रहने वाली है ना। साथ ही एनर्जेटिक बने रहेंगे, आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राहु जब आएंगे और मंगल राहु पर दृष्टि डालेंगे तो आप में क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी। जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या है उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें ना तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेकर नहीं चलना है कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। बस आपको अपने एंगर क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। और क्योंकि वाणी भी आपकी काफी स्पष्ट रह सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप किसी को कुछ बोल देंगे, उसके बाद उसी बातों को सोच सोचकर आप अपने आप में ग्लानि फील करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों 18 मई 2025 तक आपकी नौकरी पेशा जीवन बढ़िया चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन 18 मई 2025 के बाद जब राहु लगन में आएंगे तो आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ा देंगे। ठीक है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, उच्च पदों पर हैं, तो किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हाँ, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, या किसी भी प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि रेलवे के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही 15 मई 2025 के पहले पहले पद धन की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, जो पिछले 5 सालों में आपने खोया उन सबको धीरे धीरे प्राप्त करने का योग अब आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छी रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन में आपको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको अगर जॉबलेस थे, जिनके पास में नौकरी नहीं थी, कुंभ राशि वालों अब आपको प्रयास करना चाहिए। 15 मई 2025 से पहले पहले आपके लिए जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। तो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। परिस्थितियां आपको बहुत अच्छे तरीके से फेवर करने वाली है। तो आपका जो करियर को लेकर अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, करियर की प्रॉब्लम दूर होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, धन में वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान जब लगन से राहु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है आपके साथ में, या आप बहुत हम कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म मनी कमाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। शनि की 7.5 चल रही तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगली बात यदि किया जाए तो पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो 15 मई 2025 तक पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आपके घर परिवार में खुशहाली रहेगी। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर करें तो सुख संपदा में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य हो सकता है ना। ये चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएंगे, और ध्यान रखें कि शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे उच्च राशि के होकर, तो पूरे मई के महीने में यदि देखा जाए तो सुख साधनों पर पैसा आपका खर्च होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है तो ध्यान रखिएगा कि मां की हेल्थ का ध्यान रखना है। जो आपके पुराने बचपन के मित्र रहे उनसे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं या आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर आपके साथ में धोखा होगा। अब बहुत अवेयर आप हो जाइएगा, नहीं तो चीजें आपके लिए बढ़िया नहीं होंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। शत्रु आपके पराजित होंगे, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होने के योग 100% आपके लिए दिखाई देते हैं।
बात कर लेते हैं कि संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए 15 मई 2025 तक की संतान की स्थिति बढ़िया है, उसके बाद भी संतान की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, संतान की प्रगति होगी, ठीक है। संतान को कुछ लाभ हो सकता है, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी अब बनने जा रही हैं। 18 अक्टूबर 2025 तक संतान प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान प्राप्ति का योग बनता है, संतान का सुख मिलेगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, कुंभ राशि वालों, केतु सप्तम भाव में आ गए और आप सभी को पता है कि केतु जिस भाव में जाते हैं वहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, सप्तम भाव में लगा रहे हैं ये आपके लिए ग्रहण। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अब अच्छा नहीं रहने वाला है। एक तो राहु आपके लगन में रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागेंगे, आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे, लेकिन पार्टनर जो होगा ना वो आपसे बहुत ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से यह समय अब डाइवोर्स का होगा, डिटैचमेंट का होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर मैरिटल लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, ये बात आप नोटिस करके चलिएगा। वैवाहिक जीवन 18 मई के बाद अच्छा नहीं रहेगा, उसके पहले आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिखाई देता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। 7 मई 2025 से पहले पहले आप देखेंगे कि आपको कोई प्रेम का प्रपोजल मिल सकता है, यानी कि प्रेम सामने से आ सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं और आप देखेंगे कि 7 मई के बाद प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, अच्छी स्थिति बनेगी, धन संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस को देखेंगे, साथ ही आपके प्रथम भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार के लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इस महीने में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जब हम बात करते हैं कि पिता का ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिता के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही विदेश अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेश जाने का योग तो अब राहु भी बना देंगे। लगन से राहु का गोचर होना मतलब जन्म स्थान से आप दूर जाएंगे और वहां पर अच्छा राइज भी आप करने वाले हैं, ठीक है। लोगों की आप मदद करते नजर आएंगे। थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा ना, आप हर किसी की मदद करने की तरफ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा अगर आप सेल्फिश बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर इस टाइम फ्रेम के दौरान आप रिजल्ट निकालने में सफल होंगे। देखिए द्वितीय भाव 12वें भाव के स्वामी होकर शनि का सेकंड हाउस में गोचर करना, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, ठीक है, या आपने पुराने समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। कर्ज की अधिकता परेशान कर रही थी, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। यह समय होगा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का। कुंभ राशि वालों, यह समय आपके जीवन में हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए मई के महीने में जरूर निर्मित होंगी जब आपको लगेगा कि अब बिजनेस छोड़कर नौकरी की तरफ जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय अवधि के दौरान नौकरी जरूर करनी चाहिए, नौकरी से ज़्यादा बेनिफिट निकालेंगे। इसके साथ में आपको स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। जिस स्किल्स के साथ में आप अभी तक आगे बढ़ते चले आ रहे थे उस स्किल्स के साथ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि आप अपने जीवन में मई के महीने में या मई से आगे भी टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको बुद्धि और विद्या दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आपको सरस्वती अगर आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हैं, यानी सरस्वती सीखते रहते हैं, तो आपको कैश आता रहेगा, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती रहेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा कहा जा सकता है। पहले से काफ़ी रिलीफ होगा। फंसी हुई प्रॉपर्टी के विवाद जो हैं उनको सुलझाने में आप सफल होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम होगी। अब एक बात और आपको बताते हैं कि सप्तम भाव आपके व्यापार को शो करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान, क्योंकि राहु केतु का गोचर जैसे 18 मई को होगा ना, तो आप अगर बड़े बिजनेस इंपायर चला रहे हैं, बिजनेसेस के अंदर है, तो आपका मन नहीं लगेगा कुंभ राशि वालों। तो आपको करना क्या है कि अपने बिजनेस में आप इंप्लाई रखिए। जब भी केतु 10th हाउस से गोचर करें या सप्तम भाव से केतु का गोचर हो तो वहां पर आपको खुद पे इन्वॉल्व नहीं रहना है। आप क्या करें, आप उस चीजों को दूसरे को दें, आप इंप्लाई रखें और देख रेख करते रहें, इससे आप बेनिफिट कमाने में सफल होंगे। लेकिन अगर उस कार्य में आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए, उसको दिखाने की कोशिश आप किए, हाईलाइट में लेके आए, तो वो कार्य निश्चित तौर पर बंद होता है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि अपने मैरिटल लाइफ को जितना आप सीक्रेट अप कर पाएंगे ना उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर आप दिखावे में जाएंगे तो फिर वहां
वहां पर केतु आपको दंड देना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मई के महीने से अब आपके जीवन में शुरू होने जा रही हैं। उपाय क्या करना है, देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, ठीक है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, उनके दर्शन कीजिए, शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। इसके साथ अच्छा यह भी रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो आप जितना हो सके अपने स्किल्स पर काम कीजिए, कुछ न कुछ आप पढ़ते रहिए, तो आपको बेनिफिट अच्छा देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी